हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीपोजिशन। इस टॉपिक में प्रीपोजिशन से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन, काइंड्स, टाइप्स, रूल्स और कुछ सेंटेंसेस जो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रीपोजिशन जो वर्ड बना है वो दो पार्ट्स में बना हुआ है। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड जो किसी चीज़ के पहले आते हों। तो किसी भी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्ड्स, सेंटेंस में दिए हुए कुछ वर्ड्स के पहले आएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। अब ये कौन से वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में जिसके पहले ये प्रीपोजिशन आते हैं? मेनली प्रीपोजिशन क्या करते हैं? टाइम हो गया, आपका प्लेस हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ों को बताने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में जो जिनके पहले प्रीपोजिशंस आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन के इंट्रोडक्शन पे। जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन, प्रोनाउन और अ फ्रेज टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रीपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन या किसी फ्रेज को अदर अदर जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में उस उनको लिंक करने का काम करता है। एक तरह से जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसको अदर पार्ट से लिंक करने का काम प्रीपोजिशन करते हैं। इट इज़ प्लेस बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन एंड इट शोज़ इट्स रिलेशनशिप विद सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन जो होते हैं ज़्यादातर हमेशा जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्लेस होंगे, और ये क्या करेंगे? ये एक रिलेशनशिप बताते हैं उस सब्जेक्ट का, जो अदर वर्ड्स या सेंटेंसेस में उनके बीच का ये रिलेशनशिप हमें बताते हैं और सेंटेंस को लिंक करने का या उस वर्ड्स को लिंक करने का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देयर इज़ अ कैट ऑन द टेबल। तो इस सेंटेंस में जो अ कैट है, ये हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ऑन द टेबल ये जो है अदर पार्ट हो गया सेंटेंस का, यानी कि प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो इसमें जो ऑन आप देख रहे हैं, यही प्रीपोजिशन है। ये क्या कर रहा है? अ कैट और द टेबल को लिंक करने का काम कर रहा है, और कैट और टेबल के बीच का रिलेशनशिप हमें बता रहा है, और हमें ये भी बता रहा है कि कैट कहाँ पे प्लेस हुई है। तो एक तरह से जो ऑन हुआ, ये हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। दे आर यूज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशियल रिलेशनशिप और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? अगर हमें कहीं पे सेंटेंस में डायरेक्शन शो करना हो, टाइम बताना हो, प्लेस बताना हो, लोकेशन, स्पेशियल रिलेशनशिप या किसी ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करना हो, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। बट हमें ये पॉइंट याद रखना है, नाउन और प्रोनाउन के पहले ही ये प्लेस होगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन आर इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रीपोजिशन के। इनके भी अलावा भी और भी होते हैं, जैसे अमंग हो गया, बिटवीन है, ऑन टू है, अपॉन है। ये सब भी क्या होते हैं? प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। रिमेंबर, प्रीपोजिशंस कैन नेवर बी फॉलोड बाय अ वर्ब। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो वर्ब के साथ नहीं आएंगे कभी भी। अब आते हैं नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पे। तो जो प्रीपोजिशन के काइंड्स होते हैं वो 5 टाइप के काइंड्स होते हैं। 5 टाइप के आपके प्रीपोजिशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। ये 5 टाइप्स के जो हैं आपके 5 काइंड्स होते हैं प्रीपोजिशन के। आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये होते क्या चीज़ हैं काइंड्स। इनको कैसे हम पता लगाएंगे कि सिंपल प्रीपोजिशन है, डबल प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है या पार्टिसिपल या फ्रेज प्रीपोजिशन है। सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं? सिंपल प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर। दीज कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ लोकेशन, टाइम और प्लेस। सिंपल प्रीपोजिशन में कौन से वर्ड्स आते हैं? जैसे कि एट है, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर। ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होंगे? अगर हमें कहीं पे लोकेशन, टाइम या प्लेस को डिस्क्राइब करना होगा सेंटेंस में, तो वहाँ पे इन सिंपल प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है डबल प्रीपोजिशन। दीज आर टू सिंपल प्रीपोजिशन यूज टुगेदर ऑफन इंडिकेटिंग डायरेक्शन। डबल प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? जब दो सिंपल प्रीपोजिशन किसी एक सेंटेंस में यूज़ हो रहा है साथ में ही,
दो सिंपल प्रीपोजिशन को हम लोग एक साथ यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादातर किस लिए, हमेशा हम लोग इसको डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में हमें डिस्क्राइब करना है डायरेक्शन के बारे में, तो हम लोग ज़्यादातर डबल प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि डबल प्रीपोजिशन में आते हैं? जैसे आर हो गया, इनटू, अपॉन, ऑन टू, आउट ऑफ, ये सारे क्या हो गए, डबल प्रीपोजिशन हो गए। नेक्स्ट आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स, इसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। यूजुअली अ सिंपल प्रीपोजिशन एंड अनदर वर्ड टू कन्वे लोकेशन। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा शब्द जो यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के, तो उसमें सिंपल प्रीपोजिशन कुछ और वर्ड के साथ में यूज़ करते हैं हम लोग, क्या बताने के लिए, हमेशा लोकेशन के बारे में अगर हमें बताना हो सेंटेंस में, तो हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, एंड इन द मिडल ऑफ। तो ये क्या हो गए हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसमें दो से ज़्यादा प्रीपोजिशन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कैसे पहचानेंगे? पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैव एंडिंग्स सच एज ईडी एंड आईएनजी। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पहचानने का सिंपल सा एक तरीका है, उनके जो वर्ड्स की जो एंडिंग होती है वो ईडी या आईएनजी से होती है। फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, कंसर्निंग, प्रोवाइडेड, एसेट्रा। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन। अब फ्रेज प्रीपोजिशन को कैसे पहचानेंगे? Phrase, preposition or prepositional phrases include a preposition, an object, or a preposition, an object and the words that modify the object. Phrase preposition में क्या होता है कि उसमें preposition होगा ऑब्जेक्ट के साथ में, या फिर preposition होगा, या तो सिंपल प्रीपोजिशन हो, या तो प्रीपोजिशन होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा, या फिर क्या होगा, प्रीपोजिशन के साथ ही ऑब्जेक्ट होगा, या किसी और वर्ड के साथ यूज़ हुआ होगा उस ऑब्जेक्ट को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो हो जाता है फ्रेज प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल जैसे ऑन टाइम, एट होम, बिफोर क्लास, ऑन द फ्लोर, फ्रॉम देयर टीचर। तो एक तरह से ये फ्रेज़ है, और इनका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को और अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे एक्सप्रेस। अब जो ये 5 काइंड्स हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर जैसे सेंटेंस में क्या चीज़ें वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो प्रीपोजिशन टाइम के बारे में क्लियरली हमें बता रहे हैं, प्लेस, पोजीशन। अगर कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो हमें पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो इन्हीं को हमने 8 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। उन्हीं की कैटेगरी में हमने इन जितने भी प्रीपोजिशन के वर्ड्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड करके उन पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के टाइप में डाल दिया है। तो इनके बेसिस पे 8 टाइप्स होते हैं। तो वो 8 टाइप्स कौन से हैं? पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एंड लास्ट है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। अब ये जो 8 टाइप्स हैं ये क्या होते हैं, किस लिए डिस्क्राइब किए जाते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इनके अंदर आ रहे हैं, उनको आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या होता है, कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में 3 वर्ड यूज़ होंगे, एक है इन, ऑन और एट। ये 3 वर्ड यूज़ होंगे। इनका यूज़ हम कब करेंगे, अगर हमें मंथ, ईयर, सेंचुरी या लॉन्ग पीरियड को डिस्क्राइब करना होगा सेंटेंस में, तो हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। डेट्स या डेज़ के बारे में अगर दिया होगा सेंटेंस में, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें लिंक करने के लिए हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। और अगर एट दिया होगा, अगर सेंटेंस में एट दिया हुआ है तो हम लोग, अरे सॉरी, अगर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर टाइम डिस्क्राइब किया हुआ है सेंटेंस में, तो उसको लिंक करने का काम, उसको डिस्क्राइब करने का काम कौन करेगा, ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम गोइंग टू मुंबई इन जुलाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मंथ दिया हुआ है, इसको लिंक करने का काम इन कर रहा है। नेक्स्ट है आई विल विजिट हिम ऑन मंडे। यहाँ पे डे दिया हुआ है तो उसके साथ ऑन लगा हुआ है। आई विल रीच देयर एट 8 PM। 8 PM हमें टाइम दिया हुआ है तो इसके साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। ये हो गया कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम।
नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। इसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं वो है इन, ऑन और एट। कहाँ कहाँ यूज़ होगा? अगर कोई इनक्लोज स्पेस है, यानी कि कोई एक ऐसा स्पेस है, मतलब कोई भी जगह जो चारों तरफ से घिरी हुई होगी, उस जगह को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं पोजीशन और प्लेस के में। ऑन कब यूज़ करेंगे? किसी सरफेस के बारे में बताया, कोई सरफेस के बारे में अगर सेंटेंस में बात हो रही है तो वहाँ पे उसको डिस्क्राइब करने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एट कब यूज़ करते हैं? अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हमें डिस्क्राइब करना हो तो वहाँ पे हम लोग एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन मुंबई। मुंबई क्या हो गया? एक आपका पर्टिकुलर सिटी हो गया जो चारों तरफ से बंद होगा, इनक्लोज एरिया होगा, तो वहाँ पे इन का यूज़ हुआ है। माई पेन इज़ ऑन द टेबल, सरफेस के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 10, पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट कह लीजिए। इनमें सबसे पहले यूज़ होता है इनटू। इनटू इज़ यूज फॉर शोइंग मूवमेंट टूवर्ड्स द इनसाइड और टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। इनटू का हम लोग यूज़ कब करते हैं? अब अगर हमें इनटू दिखाना, इनटू मतलब अगर हमें कोई चीज़ दिखानी है कि कोई अंदर की तरफ जा रही है, या फिर कोई मतलब एक डायरेक्शन हो गया। मतलब मान लीजिए जैसे गिलास है, गिलास में आप पानी डाल रहे हो, तो पानी डालने में क्या हो रहा है? जो पानी है वो गिलास के अंदर जा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन दिखा रहा है, अंदर की तरफ दिखा रहा है। तो वो उस जगह को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ दिया है द मिल्क वेंट इनटू द ग्लास, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? इनटू यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये एक तरह से हमें जो मूवमेंट शो कर रहा है वो इनसाइड की तरफ, यानी एक डायरेक्शन की तरफ शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है ऑन टू। The preposition onto is used to talk about movement to a position on a surface, usually with a verb that expresses movement। यानी कि जो onto हम preposition का यूज़ करते हैं वो हमें कौन सी पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है? जब हम किसी सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हों, किसी सरफेस के ऊपर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। मतलब कोई सरफेस है उसके ऊपर की बात करेंगे, जैसे ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर बॉल रखी हुई है, तो वो एक सरफेस हो गया। तो वहाँ पे अगर हमें यूज़ करना होगा तो वहाँ पे हम ऑन टू का यूज़ करते हैं, और हमेशा ज़्यादातर ये वर्ब के साथ ही एक्सप्रेस किए जाएंगे, ये वर्ब के साथ में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ़। तो रूफ़ क्या हो गया? हमारा एक सरफेस हो गया। मूवमेंट है जो अपर पोजीशन की साइड में जा रहा है, तो सरफेस हो गया वहाँ पे, और क्लाइम्ड आपका यहाँ पे वर्ब हो गया। तो यहाँ पे जो ऑन टू यूज़ हुआ है वो हमारा प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ। मूवमेंट फ्रॉम विद इन समवेयर और समथिंग, यूजुअली विद द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस मूवमेंट। इट शोज़ वेयर समथिंग इज़ और वॉज गोइंग। आउट ऑफ का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? अगर हमें मूवमेंट शो करना हो कहीं से, किसी चीज़ के थ्रू या कहीं जगह से हमें मूवमेंट शो करना होता है किसी भी चीज़ का, तो हम वहाँ पे आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये वर्ब के साथ आएंगे, वो वर्ब जो कि हमें वो मूवमेंट शो कर रहे होंगे। ये हमें ये भी बताते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ जा रही है या जा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? विंडो के बाहर देख रही हैं, जो मदर है वो विंडो के बाहर देख रही हैं। तो क्या हो गया? और लुक्ड जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन आउट ऑफ आ रहा है। नेक्स्ट है टू प्रीपोजिशन। दिस सिग्निफाइज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ समवन और समथिंग। किसी की फाइनल डेस्टिनेशन मतलब जो उसका आखिरी पड़ाव हो किसी चीज़ का या किसी भी बंदे का, तो जो आखिरी पॉइंट होता है, जो उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होती है, जो फाइनली चीज़ें हो चुकी होती हैं, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई पेरेंट्स वेंट टू द टेम्पल यस्टरडे। यस्टरडे हमें क्या बता रहा है? कि ये फाइनल डेस्टिनेशन है, यानी कल जो थे उसके पेरेंट्स टेम्पल में पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? टू यूज़ हो रहा है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में दूसरा वर्ड है टूवर्ड्स। इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, व्हेन वी यूज़ टूवर्ड्स वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग द डेस्टिनेशन। टू में हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं, बट टूवर्ड्स में हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में नहीं बताते हैं, बस हम ये बताते हैं कि किसी की तरफ
किसी की तरफ किसी चीज़ या किसी की तरफ जाना उस चीज़ को टूवर्ड्स डिस्क्राइब करता है। अगर कोई चीज़ कोई भी चीज़ या कोई भी बंदा है, इंसान है, वो किसी तरफ जा रहा है, उस डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए टूवर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ये फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में नहीं बताता है, बस मूवमेंट को एक तरह से शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द एग्ज़िट। तो ये हो गया हमारा टूवर्ड्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है अप। मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर पॉइंट टू अ हायर पॉइंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट में जाने में हम लोग उस मूवमेंट को अगर शो करना हो तो अप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। नेक्स्ट आता है डाउन। मूवमेंट फ्रॉम अ हायर पॉइंट टू अ लोअर पॉइंट ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज़ का मूवमेंट हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ दिखाना है तो हम लोग डाउन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गर्ल वॉकड डाउन द स्टेयर्स। नेक्स्ट आता है अक्रॉस। अक्रॉस क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। किसी एक साइड से दूसरी साइड पे जाना, ये मूवमेंट अगर शो करना है तो अक्रॉस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रू। मूवमेंट इन वन साइड एंड आउट ऑफ द अदर साइड ऑफ समथिंग। अगर हमें ये मूवमेंट दिखाना है कि कोई एक चीज़ एक साइड से निकल के दूसरी की तरफ जा रही है, एक तरफ से अंदर, एक तरफ से निकल के दूसरे की तरफ बाहर की साइड जा रही है, तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज़ करते हैं। मतलब एक साइड से जा रही है, फिर दूसरी साइड में बाहर की तरफ जा रही है, तो वो हो गया थ्रू का यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ट्रेन गोज़ थ्रू अ टनल अंडर द हिल। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अराउंड। अराउंड का यूज़ कहाँ होता है? मूवमेंट पासिंग समथिंग इन अ कर्व्ड रूट नॉट गोइंग थ्रू। अगर हमें ये मूवमेंट शो करना है कि कोई भी चीज़ जो है किसी चीज़ से होके गुजर गई है, किसी के अंदर से नहीं गई है, किसी से होके नहीं गई है, किसी से साइड से निकल गई है। मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपके सामने एक दीवार आ जाती है, तो आप क्या करोगे? आप दीवार के अंदर से तो जाओगे नहीं, उसके साइड से मुड़ जाओगे। तो वो चीज़ दिखाने के लिए हम लोग अराउंड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द चिल्ड्रन वर डांसिंग अराउंड द रूम। रूम में नहीं डांस कर रहे थे, रूम के आसपास डांस कर रहे थे, तो उस चीज़ में अराउंड का यूज़ हुआ है। ऑफ का यूज़ कहाँ होता है? मूवमेंट अवे फ्रॉम एंड ऑफ एंड डाउन फ्रॉम समथिंग। ऑफ का कब यूज़ करेंगे? अगर हमें किसी चीज़ का मूवमेंट उस चीज़ से दूर दिखाना है, या मतलब मूवमेंट दिखाना जनरली डाउन साइड की ओर दिखाने को, मतलब नीचे की ओर दिखाने के लिए हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। दूर मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर जा रही है, जनरली नीचे की ओर जा रही है, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे द बॉय फेल ऑफ द चेयर। नेक्स्ट है अलोंग। इन अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर हमें कोई चीज़ का दिखाना है, कोई चीज़ की मूवमेंट एक लाइन में हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वहाँ पे अलोंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉकड अलोंग द फुटपाथ। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी। अ प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी क्या होता है? ए प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी डिस्क्राइब्स अ पर्सन और अ थिंग दैट हैज़ कॉज्ड और इज़ कॉजिंग समथिंग टू अकर। Sentences containing preposition of agency are usually written in the passive voice. Preposition of agency हमें क्या बताते हैं? हम ये बताते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जिसने कोई भी मतलब किसी भी सेंटेंस में कोई काम होने का जो रीज़न है, वो कोई पर्सन या थिंग है, और उन्हीं की वजह से कोई चीज़ काम हुई है या हो रही है या होगी, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी। और इनको पहचानने का एक तरीका सिंपल सा ये है कि सेंटेंसेस में अगर प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी यूज़ हुआ है तो वो हमेशा पैसिव वॉइस में यूज़ होगा, लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस वॉज बिल्ट बाय द थ्री सिबलिंग्स। जो हाउस बना है किनके द्वारा बन रहा है? तीन भाई बहनों के द्वारा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। इट इज़ यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग सर्टेन टेक्नोलॉजी मशीन्स और डिवाइसेस। अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मशीन या डिवाइस को डिस्क्राइब करना होता है, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस का यूज़ करते हैं। इनमें कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? जैसे बाय हो गया, बाय, विदिन और ऑन। ये तीन जो है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस को डिस्क्राइब करते हैं। बाय अगर आया हो क्या बताता है? वो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताएगा। विद या ऑन अगर आया हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो क्या बताएगा? द यूज़ ऑफ मशीन एंड अदर डिवाइसेस।
किसी भी सेंटेंस में वो मशीन का यूज़ या किसी भी डिवाइस का यूज़ हमें बताएगा सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया, शी ओपन द लॉक डोर विद एन ओल्ड की। तो यहाँ पे विद हमारा प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। आंट पॉली रिटर्न्ड होम बाय अ कार। तो ये हमें ट्रांसपोर्टेशन बता रहा है, कार का बता रहा है कि किसके थ्रू आंट पॉली आई हैं, तो कार के थ्रू आई हैं, तो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय। नेक्स्ट है, मे आई फिनिश माई होमवर्क ऑन योर कंप्यूटर। तो ये हमें मशीन के बारे में यूज़, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, होमवर्क कंप्यूटर पे कंप्लीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस। अ प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस डिस्क्राइब्स वाई समथिंग हैज़ अकर्ड और विल अकर। प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस हमें क्या बताएंगे कि कोई भी चीज़ जो हुई है वो किस वजह से हुई है या होगी। कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस इंक्लूड, कॉमन इनके एग्जाम्पल्स आप सम कौन कौन से हो सकते हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस को बताते हैं। जैसे फॉर हो गया आपका, फॉर, थ्रू, बिकॉज ऑफ, एन अकाउंट ऑफ और फ्रॉम। ये क्या बताते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीथिंग आई डिड वॉज फॉर यू। तो जो भी चीज़ मैंने की थी सब कुछ तुम्हारे लिए था, तो मतलब रीज़न क्या है, तुम्हारे लिए मैंने ये सब कुछ किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस, फॉर यूज़ हो गया। तो फॉर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। इट इज़ इट इज़ ऑल अबाउट हाउ अ सर्टेन थिंग हैपेंड और इज़ डन। ये हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज़ सेंटेंस में हुई है, वो किस तरह से हुई है, आ, या किस तरह से की गई है उस सेंटेंस में, वो तरीका हमें बताता है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, कि कोई भी चीज़ कैसे और क्यों की, किस तरीके से की गई है। समटाइम्स इवन रेफर टू एज प्रीपोजिशन ऑफ मैथड। कभी कभी ये हमें वो मैथड के बारे में भी बताता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्क किया गया है या कुछ काम किया गया है तो किस मेथड से किया गया है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे ऑन, बाय, विद, लाइक, इस तरह के वर्ड हमें क्या बताते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल हो गया, ही विल डाई बाय द स्वॉर्ड। वो किससे मरेगा, किसके द्वारा मरेगा, स्वॉर्ड के द्वारा मरेगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मेथड बाय द स्वॉर्ड। तो बाय क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कुछ रूल्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं प्रीपोजिशन के, तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, नो प्रीपोजिशन शुड बी यूज बिफोर एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम और प्लेस। अगर हमें किसी टाइम या प्लेस के बारे में एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि ही इज़ वेटिंग एट आउटसाइड द रूम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ आउटसाइड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम और प्लेस, मतलब हम प्लेस बता रहे हैं द रूम, तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आउटसाइड हमारा यूज़ नहीं होगा। तो सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ वेटिंग एट द रूम। नेक्स्ट आ गया, इन इज़ यूज विद नेम्स ऑफ कंट्रीज़ एंड लार्ज टाउन्स। कभी भी लार्ज कंट्री या लार्ज टाउन के बारे में बताना हो तो इन प्रीपोजिशन का हम लोग यूज़ करते हैं। और एट इज़ मोर ऑफन यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। इनका जब हमें बड़े देश के बारे में, बड़े सिटी के बारे में बात करनी होती है, जब छोटी टाउन के बारे में, छोटे सिटी के बारे में, छोटे से गांव के बारे में बात करनी होती है, तो ऐट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव इन इंडिया, तो इसमें इन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आई पुट अप एट रोहिणी। रोहिणी एक जगह है जो कि दिल्ली में, आप सबको पता होगा, तो छोटी सी जगह है, तो वहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। थर्ड रूल क्या कहता है, नो प्रीपोजिशन इज़ यूज बिफोर येस्टरडे, टुडे, टुमारो। अगर सेंटेंस में येस्टरडे, टुडे या टुमारो आ रहा है तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ कम टुमारो, ही इज़ रिटर्निंग टुमारो, ही केम येस्टरडे, तो इनके पहले आपको प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट रूल क्या है, प्रीपोजिशंस आर नेवर यूज विद द फॉलोइंग वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि अटैक, अवेट, अकम्पनी, असिस्ट, कॉम्प्रोमाइज, इन्वेस्टिगेट, इन्फॉर्म, ओबे, ऑर्डर, रीच, रिजेंबल, रेजिस्ट, रिक्वेस्ट, वायलेट। ये कुछ तरह के वर्ब हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका अटैक्ड ऑन क्या हो गया, इराक, तो यहाँ पे ऑन नहीं यूज़ होगा, तो क्योंकि यहाँ पे अटैक यूज़ हुआ है तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, अमेरिका अटैक्ड इराक।
लास्ट रूल है द वर्ड सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रेफर्ड एक्सेट्रा टेक द प्रीपोजिशन टू विद दैम। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे कि हो गया सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रेफर्ड। इनके साथ हम टू ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे दैन की जगह पे टू यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमें प्रेफर के साथ में क्या यूज़ करना है? प्रेफर आया तो प्रेफर के साथ में हम लोग टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस हैं जो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड टुक लीव ऑफ अ वीक। यहाँ लीव ऑफ अ वीक नहीं होगा, लीव फॉर अ वीक हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड टुक लीव फॉर अ वीक, क्योंकि यहाँ पे वीक की बात हो रही है तो वीक के साथ में हमें फॉर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है वन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ वंस एल्डर्स एंड वेल विशर्स। लिसन है, वन शुड ऑलवेज लिसन लिखा हुआ है तो लिसन टू द एडवाइस हो जाएगा, टू के साथ लगेगा तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ वंस एल्डर्स एंड वेल विशर्स। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज़ आर डिफरेंट दैन योर्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग दैन नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ दैन का यूज़ नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज़ आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तुम्हारे आइडिया से मेरा जो आइडिया है वो ज़्यादा अच्छा है, मेरा आइडिया तुम्हारे आइडिया से डिफरेंट है। यहाँ कंपैरिजन नहीं शो हो रहा है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है मेरा आइडिया है, बस ये बता रहा है कि तुम्हारे से डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ही वॉज इन द बाथरूम, ही वॉज इन द बाथरूम व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड हिज हाउस। एंटर्ड लिया है, एंटर्ड के साथ में इनटू का यूज़ नहीं होता है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही वॉज इन द बाथरूम व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड हिज हाउस। इनटू यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है देयर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज़ ऑफ करेक्ट ग्रामर। तो हमें पता है कि वर्ब के साथ में हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? देयर टीचर एम्फेसाइज्ड द यूज़ ऑफ करेक्ट ग्रामर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रीपोजिशन, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड रूल्स हमने पढ़ लिया, जो रूल्स हम लोग एरर डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपके जो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, उनमें आप देख लेंगे कि वो रूल्स का यूज़ करेंगे तो आप उस एरर को सही कर लेंगे। कुछ सेंटेंसेस हमने पढ़े एरर डिटेक्शन से रिलेटेड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रीपोजिशन। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, टॉपिक समझ में आ गया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।